मुखो, आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने और श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करें। श्री गुरु महाराज जी जब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ उपस्थित गुरुमुख प्रेमियों, पंजाबी एवं सिंधी की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत देश में ही पहुंच गए। प्रेमियों ने जयकारों के जयघोष से श्री प्रभु जी का हृदय से स्वागत किया। लंदन के अंग्रेज इस दिव्या ज्योति को एवं तेजोमय स्वरूप को देखकर हैरान हो रहे थे। जहां दुबई में इतनी भीषण गर्मी थी, वहां लंदन में ठिठुरने वाली सर्दी थी। यहाँ सूर्यदेव के कभी कभार ही दर्शन होते हैं। माया की इस नगरी में चहु और माया का ही पसारा है। चौड़ी सड़कें, भव्य मकान, आलीशान बाग बगीचों से सुसज्जित इस शहर में सभी प्रकार की शारीरिक सुख सुविधाओं की भरमार है। लेकिन यहाँ के निवासी आत्मिक सुख से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसका इन्हें तनक भी ज्ञान नहीं है। उनकी दृष्टि में शरीर ही सब कुछ है, जिसके आगे आत्म तत्व को वे तुच्छ समझते हैं। इसलिए उनकी संगति में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रेमी गुरुमुख भी अपनी संस्कृति को भूलकर माया की चकाचौंध में खो चुके थे। मनुष्य जब अपने मानुष जन्म के देह को भूल जाता है, तब निराकार परमात्मा साकार बनकर संत रूप में अवतरित होते हैं और संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर जीवों को आत्म कल्याण का पथ दर्शाकर उन्हें सत्यता का बोध करवाते हैं। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी भी इसी उद्देश्य को लेकर लंदनवासी भक्तों का आत्मिक कल्याण करने हेतु 25 सितंबर सन 1977 को इस धरा पर पधारे। अपने आशीर्वाद और प्रेम भरी एक चित्तवन से ही आपने सबको प्रेम भक्ति के रंग में रंग दिया। आपके वहां पहुंचते ही बादलों की काली घटाओं से घिरा आसमान बिल्कुल साफ हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक साथ दो सूर्य अपनी आभा लिए उदय हो रहे हों। एयरपोर्ट से निकलकर आपने भक्त देश राज्य के घर कृपा फरमाई और कुछ महात्मा जनों को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास यहाँ 10 दिन का समय है। सब भक्तों को फ़ोन द्वारा सूचित कर दें ताकि सब यहाँ आकर सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके। श्री प्रभु जी का यह शुभ संदेश सुनते ही जिन गुरुमुखों के मन में आत्मा परम विवेकानंद जी और महात्मा सत विवेकानंद जी के सत्संग से भक्ति के संस्कार उदय हो चुके थे, उनकी आत्मा मानो परमात्मा से मिलन के गीत गाने लगी। जिस प्रकार समा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी तरह श्री आज्ञा पाकर प्रेमी दीवाने गुरुमुख से भी श्री दर्शनों हेतु दौड़े चले आने लगे और सत्संग एवं प्रवचनों की पावन गंगा में मंजन करने लगे। सुबह से शाम के समय तक प्रेमियों का तांता लगा रहा और उस स्थान से 10 मील की दूरी पर एक रेस्टोरेंट के बड़े हॉल में रात्रि समय से दर्शन एवं सत्संग का कार्यक्रम होता। प्रेमी गुरुमुख वहां पहुंचकर अपने दामन में भक्ति की मुक्ता मणियां सजोने लगे। इसके साथ साथ अनेक जीव सुप्तावस्था से जागृत हुए। उन्होंने नाम धन प्राप्त किया, सत्संग प्रवचनों से आत्म उन्नति का मार्ग अपनाया। एक दिन श्री वचन हुए कि कुदरत ने इस द्वंद्वमयी संसार के अंदर हर वस्तु के 2 पहलू बना दिए। सुख है तो दुख भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, तो दिन भी है तो रात भी है, कांटे हैं तो फूल भी है। यह स्वाभाविक ही है कि हर इंसान के दिल में यह चाहना होती है कि वह सदा सुखों से भरपूर रहे और उसे कोई भी गम न सताए।
आपने प्रेमियों को संबोधित करते हुए पूछा कि आप सब भारत से यहाँ आए हो तो क्या चाहना लेकर आए हो। प्रेमियों ने विनय की, भगवान हम सुख की चाहना से यहाँ आए हैं, लेकिन जो जो माया बढ़ी उतने दुख भी साथ में बढ़ने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः फरमाया कि जीवात्मा सुख स्वरूप परमात्मा की अंश है, इसलिए इसकी सुख की चाहत तो ठीक है, परंतु कर्म व तलाश गलत है। इसे माया ने भरमा रखा है। माया के धोखे में आकर जीव जन्म मरण के चक्र में पड़कर दुखी और अशांत बना हुआ है, जबकि माया के समानों में सुख नाम मात्र को भी नहीं है। सारी सृष्टि का राजपाट मिल जाने पर भी जीव को सुख कदापि नहीं मिल सकता। गुरुवाणी में कहा है, सगल श्री सटी को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। महापुरुष फरमाते हैं कि सुख केवल प्रभु के नाम में है। सब संतों की अनुभवी वाणियां बतलाती है कि दुनिया और दुनिया के समानों में सुख नहीं है। सुख पाना है तो उस मालिक को सदा याद रखो। मानुष जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को दिल में बसाना है। जिसने भी सत्पुरुषों की शिक्षा पर अमल किया तो समझो कि वह अपने दोनों लोग सवार गया। तो सज्जनों, यदि इस जन्म को पाकर प्रभु के नाम का सुमरन नहीं करोगे तो आगे मालिक की दरगाह में जाकर क्या मुख दिखलाओगे। वहां तो केवल नाम वालों को ही प्रवेश मिलता है। चतुर, धनाढ्य व रसायनों की वहां कोई पेश नहीं चलती। इसलिए आलस्य व प्रमाद को त्याग कर नाम भजन में जुट जाओ। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके चेतावनी भरे वचन सुनकर जिन जीवों पर मुद्दतों से माया का रंग चढ़ा हुआ था वे एकदम अवाक रह गए। उनके हृदय में आध्यात्मिकता की नव चेतना का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि हमने इतना समय यूं ही नष्ट कर दिया। श्री वचनों से उनके अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। सत्य व असत्य का विवेक हो गया। मन में भक्ति की उमंगें तरंगित हो उठी। वे आपका आभार प्रकट करते हुए आपकी कृपा की याचना करने लगे। यहाँ पर आश्रम स्थापित करने की श्री मौज को सब पर प्रकट करने हेतु आपने उन्हें पूछा कि क्या आनंद में जीवन जीने की उनकी सलाह पक्की है। यदि ऐसा है तो हम आपको जो युक्ति बतलाएंगे आपको उस पर चलना होगा। आपने उन्हें दृढ़ करते हुए उन्हें पूछा कि आपको आज्ञा में चलना स्वीकार है। जब सबने हाँ में सिर हिलाया तो आपने फरमाया कि यहाँ एक सुंदर भवन बनाओ जिसमें श्री परमहंस ऐदत मंदिर होगा। उसमें श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। यहाँ सुबह शाम श्री आरती पूजा होगी और सत्संग का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक गुरुमुख को सम्मिलित होना अनिवार्य है। सत्संग की रोशनी से ही अज्ञान तिमिर दूर होता है, इसलिए इस कार्य को शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। प्रेमियों के आग्रह पर आप उनके गृह पवित्र करने लगे। एक दिन नोटिंगम और बर्गिंघम से महात्मा सुखानंद जी के साथ कुछ प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए और विनित विश्ववर में वहां कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। उनकी विनय स्वीकार कर दया निधान प्रभु ने वहां जाने का कार्यक्रम बनाया। 29 सितंबर को आपने कार द्वारा नोटिंगम और बर्मिंघम में कृपा फरमाई। अविनाशी प्रभु को पाकर सबने अपने भाग्यों की सराहना की। आपने भी अमूल्य वचनों की दात लुटाकर उन्हें भक्ति के धन से सराबोर कर दिया। श्री वचन हुए, जिस प्रकार हर कोई सफाई में रहना पसंद करता है, गंदगी में कोई रहना नहीं चाहता, इसी प्रकार जो मन मंदिर को विषय विकारों की गंदगी हटाकर साफ सुथरा करके रखता है वही अक्लमंद और सयाना है।
उसी के हृदय में मालिक निवास करते हैं। जैसे शरीर के लिए बाहर की सफाई करना अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए अंतर की सफाई करनी अति आवश्यक है, जो सत्पुरुषों की संगति के बिना संभव नहीं है। जीव को कई जन्मों के पूर्वले कर्मों के फलस्वरूप ऐसा सहयोग मिलता है। इस दुर्लभ समय को व्यर्थ न गवाओ, अपितु इसी समय में अपने आप की पहचान करो। सत्संग, भजन और सेवा से मैले मन की सफाई करो। उनकी रगड़ से जब मन निर्मल हो जाएगा तो सहज ही घट भीतर परमात्मा के नूर का प्रकाश हो जाएगा, हृदय अलौकिक हो उठेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, शोक जब तक है पसे पर्दा जमाले यार है, हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। अर्थात जब तक चाह अथवा कामना मन में विद्वान है तब तक मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। जब कामनाओं का यह पर्दा हट जाता है तो फिर जीव को हर कहीं मालिक का दर्शन होता है। जीवात्मा परमात्मा में समा जाती है, तीनों ताप मिट जाते हैं और मन की सारी दुविधा दूर हो जाती है। इन मधुर वचनों का रसपान कर सभी प्रेमी आनंद विभोर हो गए। सब कलह कल्पनाएं दूर हो गईं। सबको भव का छोड़ दर्शाकर आपने नॉटिंगम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के प्रेमियों ने श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ भजन गाए। वे सब अंतर्मयता से दर्शन कर अपने जन्मों की मैल को धोने लगे। आपने भी प्रसन्न मुद्रा में अपने पावन वचनों में दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हुए फरमाया कि तुम्हें दुनिया में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल निवास करता है। और कहा है, जैसे जल मही कमलु निराल हो मुर्गई नौर साणे, सुरती शब्द ही सब सागरो तरिए नानक नाम बखाने। जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है कमल भी ऊपर उठता चला जाता है। पानी में रहते हुए भी वह स्वयं को पानी में डूबने नहीं देता। मुर्गावी पक्षी के पंख इतने चिकने होते हैं कि उन पर पानी नहीं ठहरता। इसी प्रकार दुनिया के समान शरीर की परवरिश के लिए है। इनमें मोह फसाना नादानी है। दिल में केवल प्रभु की प्रीत को बसाना है। दुनिया की प्रीत को दिल में स्थान नहीं देना। कुटुंब परिवार से दिल लगाना मोह कहलाता है, जो जीव को 84 के चक्र में डाल देता है। इस सत्य की परख सत्पुरुषों की संगति में आने से होती है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य यही है कि जीव सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करे, ताकि उसे सत्य और असत्य का विवेक हो सके। दुनिया में कैसे बरतना है इस चीज की समझ आ सके। फिर देखो, जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा। जीव दुखों के समुद्र से निकलकर शाश्वत आनंद के गहन गंभीर सागर में समा जाएगा। श्री सद्गुरुदेव जी से ऐसा वरदान पाकर प्रेमी जन अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। इतने में रग्बी से 2 प्रेमी श्री दर्शन हेतु पधारे। मनोहर छवि को निरख वे अपने तन बदन की सुध भुला बैठे। बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने श्री चरणों में अपना गृह पवित्र करने का भाव प्रकट किया। तो आपने फरमाया कि अब समय थोड़ा है। लेकिन प्रेमी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने प्रेम भंडारी प्रभु को अपने प्रेम पास में बांधकर हाँ करवा ही ली। आपसे स्वीकृत पाकर वे तुरंत ही चल दिए और जाकर शुभ आगमन की खुशी के उपलक्ष्य में अपने घरों की साज सज्जा में लगे रहे। नॉटिंगम का प्रोग्राम पूर्ण कर आप रंगवी की ओर पधारे। वे दोनों प्रेमी अपने घर के बाहर आपके आगमन की राह में नैन बिछाए खड़े थे। जैसे ही आपको सम्मुख पाया तो प्रेमी विभोर और नतमस्तक हुए और आप अंदर प्रवेश कर सुसज्जित पलंग पर विराजमान हो गए। तो श्री वचन हुए कि यहाँ कितने सिख परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस छोटे से शहर में लगभग 60 सिखों के परिवार हैं। आपने पुनः पूछा कि गुरबाणी का पाठ होता है, तो उनका सिर लज्जा से झुक गया। आपने अपार कृपा बरसाते हुए पावन वचनों में फरमाया, झूठी धन दौलत जोड़ने से क्या लाभ। यदि अपने धर्म का पालन ही नहीं किया तो सब व्यर्थ है। जिसकी जीवा पर प्रभु का नाम नहीं, जिसकी जिंदगी किस काम
उसकी जिंदगी किस काम की? माया जोड़कर आखिर नरक ही तो खरीदा। अंत समय तो यह माया भी साथ नहीं जानी, यह सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। साथ ही न चले बिनु भजन, बिखिया सगली छारू, हरि हरि नाम कवामना, नानक इहु धनुसारू। इसलिए हम यही हिदायत देते हैं कि बिना विलंब किए यहाँ तुरंत ही एक गुरुद्वारा बनवाओ, नित्य नियम से सुबह शाम गुरुवाणी का पाठ करो। अगर इन वचनों को अमल में लाओगे तो निश्चय ही अगम भव सागर से किनारा पा जाओगे। आपकी हित भरी वाणी सुनकर उनके हृदय में नव उत्साह का संचार हुआ। जिस काम को वे आजकल करते हुए टाल रहे थे, वह आलस्य और प्रमाद काफुर हो गया, दूर हो गया, और श्री चरणों में क्षमा याचना करते हुए विनय की कि प्रभु, अब आपके आशीर्वाद से यह काम शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार सत्य मार्ग से भूले हुए उन प्रेमियों को भक्ति पथ पर दर्शा आप वापस लंदन पधारे। आपकी जो दिव्य मोह श्री मंदिर बनवाने की उठी, उसको साकार रूप देने के लिए भक्त गुलाटी जी एक वकील को साथ लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। उनसे वहाँ के सब कानून कायदे बताकर यथो योग्य सहायता करने की विनय की। आपने उसे जीवन सफल बनाने के कुछ गहन रहस्य बताकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात एक भक्त जी के घर कृपा की और अपने वचनों की अनमोल निधि से निहाल करते हुए फरमाया कि जीव पुरुषार्थ से कितने बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर लेता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति एकत्र कर लेता है। इसी तरह यह चाहे तो शुभ कर्मों की संपदा भी एकत्र इकट्ठा कर सकता है। यदि इंसान रोजमर्रा सत्संग में जाए तो उसके पुण्य संस्कारों में वृद्धि हो जाएगी। जीव धन इसलिए संचित करता है कि मुसीबत के समय काम आएगा। इसी प्रकार शुभ कर्मों की पूंजी एकत्र करने से परलोक सुखी बन जाता है। यह सद्विवेक सत्संगी संगति के बिना दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जीवन की सत्यता का बोध सत्पुरुषों के सिवा कोई नहीं करवा सकता। उन्हीं का जीवन सफल होता है जो सत्पुरुषों के वचन को हृदय में धारण कर नाम की कमाई करते हैं। सभी वेद शास्त्र और ग्रंथ भी पुकार कर यही वर्णन कर रहे हैं कि जो नाम में सुरती जोड़ते हैं, वही संस्कारी जीव भी अपने जीवन को सुखमय बनाकर परलोक में सम्मान पाते हैं। प्रेमी इस अनमोल निधि को पाकर ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई रंग कुबेर को खजाना पाकर अपने भाग्य को इठलाता है। इस प्रकार सबको भक्ति के रंग कर आप वापस निवास स्थान पर पधारे। वहां आकर सबको नित्य नियम से श्री आरती पूजा का नियम पालन करने का आदेश दिया और सब प्रेमियों के मन में खुशी का अनूठा रंग छा गया और नित्य प्रति सत्संग की अमूल्य दात पाकर उनके हृदय से माया के आवरण हटने लगे और हरदम श्री दर्शनों की लालसा लिए उनके नए गाते थे। प्रेम रस के मतवाले प्रेमियों को सुंदर छवि के अतिरिक्त अब कुछ नहीं सुहाता था। चंद रोज पहले जो माया में आसक्त थे, उनकी मन की दशा में इतनी भारी परिवर्तन आ जाना कोई मामूली सी बात नहीं। जब आपके प्रस्थान का समय आया तो सब प्रेमी गुरुमुख प्रेम विहीन होकर आपको कुछ दिन और ठहरने के लिए विनय करने लगे। आपने उनकी सच्ची लगन को देखते हुए वचन फरमाया कि अब हमें भारत में से विदेश में आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। हमारा वादा है कि हम पुनः यहाँ आएंगे और श्री परमहंस मत का झंडा लहराएंगे। विदेश के सब नगरों में घट घट में भक्ति नाम का अमृत रसपान पिलाएंगे, जिससे आप सब भरपूर रूहानी फैज उठाकर अपने जीवन को सच्ची खुशियों से सराबोर कर सके। संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन और इंग्लैंड में भक्ति की ध्वजा फहराकर आपने वापस जब भारत की पुण्य धरा पर चरण स्पर्श किया तो सभी गुरुमुखों के नयनों से प्रेम अश्रु झलक उठे और हृदय अपने प्यारे प्रभु को सम्मुख पाकर अनंत खुशियों में झूम उठे। उन्होंने जयकारों के घोष से धरती अंबर को गुंजायमान कर दिया। बाइयों के मधुर गीतों से वातावरण में चहु और आनंद छा गया। हर एक हृदय में नव उल्लास भर गया और प्रत्येक गुरुमुख महाप्रभु जी के तेजोमय दर्शन करते हुए अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।